दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस मामले में आरोपी आफताब असीम पूनावाला कई दिनों तक कत्ल के बाद खुद को महफूज रखने में बड़े ही शातिराना तरीके से कामयाब रहा। मगर कहते हैं ना कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। आफताब के साथ भी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। उसकी गिरफ्तारी आखिर हो ही गई और शुरुआती पूछताछ में मुंबई पुलिस को आफताब ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक बीते 22 मई को ही उसकी प्रेमिका श्रद्धा झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई थी। आफताब ने यह भी बताया कि वो सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, जबकि कपड़े और बाकी सामान यहीं छोड़ गई थी। लेकिन पुलिस को आफताब के इस बयान पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब आफताब और श्रद्धा की कॉल डिटेल और लोकेशंस चेक की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पुलिस को पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग एप्लीकेशन से आफताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे, जबकि आफताब ने पुलिस को बताया था कि 22 मई से वो श्रद्धा के संपर्क में नहीं था। बस फिर क्या था, आफताब की यही सबसे पहले बड़ी गलती थी, जिसे उसने खुद के बुने जाल में फंसा दिया। इतना ही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ एक चैट भी सामने आई थी। जब पुलिस ने श्रद्धा के फोन का लोकेशन निकाला तो वो दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके का निकला। 26 मई को जो मनी ट्रांजैक्शन हुआ था, उसकी लोकेशन भी मेहरौली थाना इलाके की ही निकली। एक बात और आपको बताते हैं कि जब आफताब से पुलिस ने पूछा कि जब वो 22 मई को घर छोड़कर चली गई थी तो इसके बावजूद उसकी लोकेशन मेहरौली क्यों आ रही है, इसका जवाब आफताब नहीं दे पाया और पुलिस के सामने टूट गया। जिसके बाद उसने श्रद्धा के कत्ल की पूरी खौफनाक कहानी पुलिस को बताई। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफताब ने शव को 35 टुकड़े कर उन्हें ठिकाने भी लगाया। श्रद्धा घर छोड़कर आफताब के साथ रहने चली गई थी तो घर वालों के संपर्क में नहीं थी। श्रद्धा के सोशल मीडिया खाते से आरोपी समय समय पर पोस्ट डालता रहा। उसके फोन से उसके दोस्तों को टेक्स्ट मैसेज भेजता रहा ताकि उसके जानने वालों को उसके इस दुनिया में ना होने का शक ही ना हो। आफताब ने श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुका दिया, जिससे कंपनियां श्रद्धा के मुंबई वाले पते पर कांटेक्ट न कर सके। आरोपी ने अक्टूबर महीने में पुलिस से यहां तक कह दिया था कि श्रद्धा 22 मई को ही लड़ाई के बाद घर छोड़कर चली गई थी और जांच के दौरान जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की डिटेल मिली वो 22 से 26 मई के बीच की थी। गौर करने वाली बात यह भी थी कि आफताब ने दावा किया था कि वो मोबाइल लेकर निकली है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी से एक दिन पहले 11 नवंबर को पूछताछ के दौरान आफताब से ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया, जिसका जवाब देने में वो चूक गया। आफताब ने कहा कि वो श्रद्धा के पासवर्ड्स जानता था और ट्रांजैक्शन खुद करता था क्योंकि उसके पास पैसे बकाया थे। उसका ये बयान पुलिस को दिए उसके अपने पिछले बयान के विपरीत था कि वो अपना फोन साथ ले गई थी। यहीं पर आफताब फंस गया। बहरहाल आफताब असीम पूनावाला की गलतियां ठीक उस पर ही भारी पड़ रही हैं और कानून की कसावट में अब धीरे धीरे उसके हौसले टूट रहे हैं। आफताब के लिए श्रद्धा के माता पिता फांसी की मांग कर रहे हैं। श्रद्धा के कटे सर और कुछ और बॉडी पार्ट्स अभी पुलिस को ढूंढने बाकी हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले का हर पहलू कब तक बेनकाब होता है और आरोपी को क्या सजा मिलती है। आप इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई की राय रखते हैं? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।